हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में देखेंगे द्विघात समीकरण कैसे बनाएं जब उसके दोनों मूल दिए हों। मतलब कि मूल से द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे और साथ ही 2 सवाल हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो आपको इसको इस तरह सवालों को हल करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना होगा अगर इन तरह के सवालों को हल करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो ये अल्फ़ा बीटा वही दोनों मूल है। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा व बीटा दोनों मूल है, तो ये अल्फ़ा बीटा क्या है, दोनों मूल हैं उस द्विघात समीकरण के। तो यहाँ पे हमें मूल दिए और जैसे इस सवाल में दिया कि वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके मूल क्रमशः 2 और 5 है। यानी हमें मूल दिया है 2 और एक 5 दिया है, यानी दोनों मूल दिए हैं। पहला मूल 2 दिया है, दूसरा मूल 5 दिए हैं। यानी अल्फ़ा की जगह पर 2 दिया है और बीटा की जगह पर 5 दिया है। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाकर इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा की वैल्यू 5 दी हुई है, तो बीटा बराबर 5। अब ये अल्फ़ा बीटा यहाँ पे रखेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² तो ऐसे रहेगा, माइनस अल्फ़ा की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 प्लस बीटा की जगह पे कितना रख देंगे, 5। यहाँ पे 5 रख दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह पे 2 रखेंगे, इंटू यानी गुणा हो जाएगा, और 5 बीटा की जगह 5 रख दिए बराबर 0। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो x² माइनस जोड़ेंगे तो 7x प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण बना लिया है जिसके मूल 2 और 5 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो इस सवाल में क्या कर रहा है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -3 है व उनका गुणनफल 2 है। मतलब कि हमें मूलों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया है। यानी मूलों का योग क्या होता है, तो मूल 2 ठो कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। अल्फा और बीटा ही दोनों मूल होते हैं। यानी मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ ही होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3 दिया। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है। और उनका गुणनफल यानी अल्फा और बीटा दो ही मूल होते हैं, उसका गुणनफल यानी उनको गुणा करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी इस सवाल में पहले से हमें उनको जोड़कर उनका गुणा करके दिया हुआ है। तो बस हम उस फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हुआ है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी हुई है। यानी -3 को यहाँ पर रख देंगे और 2 को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है, जोड़ के पहले से दिया है। और यहाँ पे गुणा नहीं करना, गुणा करके पहले से दिया हुआ है। तो आइए इसमें बस मान रख कर इसको हल कर देंगे, हमारा समीकरण बन जाएगा। था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है। तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गुणा होकर। तो यहाँ पे प्लस हो गया, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने एक द्विघात समीकरण और बना लिया जिसके मूलों का योग -3 है और उनका गुणनफल 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।